बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत को भी मजबूर हो जाना पड़े कि वो आपका साथ दे। हमारे किसान भाई बहन जब खेतों में मेहनत करते हैं तो किस्मत तो उसके साथ होती ही है। साथ होता है हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन कई तरह की जानकारियाँ लेकर। आज हम बातें करेंगे सर्दी के मौसम में उगने वाली सब्जी के बारे में, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR 23। अब समाचार विस्तार से। धान फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। तना छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए फूल बेंडा माइट दवा को 4 लीटर पानी में 1 ml दवा मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इससे तना छेदक कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक लाभुक 30 सितंबर तक जिला मत्स्य कार्यालय लातेहार में आवेदन कर सकते हैं। लाभुकों का चयन सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। किसान भाई बीज को उपचारित कर ही बुआई करें। इससे फफूंद जनित रोग का नाश होता है और उत्पादन अच्छी होती है। बीज को उपचारित करने के लिए वेवस्टीन दवा 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाएं। इसके बाद बीज को खेत में बुआई करें। विशेष करके अभी जब बरसात का खेती के समय हमको ये ध्यान देना है, जब बीज उपचार करके ही मतलब बुआई करना चाहिए। जैसे बहुत सारा फफूंद जनित जो रोग होता है तो उसको बचाने के लिए हमको जैसे वेविस्टिन दवा 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाकर तब हम बीज को बुआई करेंगे। और इस समय मेड़ के ऊपर बुआई करेंगे, तो चाहे लतादार किस्म हो चाहे झाड़ीदार किस्म हो। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पूसा प्रभात, मालवीय मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देशी हल से खेत को अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें जहां पानी का जमाव नहीं होता है। किसान भाई रोपा धान में निकाई गुड़ाई के लिए पैडी वीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 20 डेसिबल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है फूल गोभी या पत्ता गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के बारे में। फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29-26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है।
इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दर्शकों, अगर आप मटर की आगाद खेती करना चाहते हैं तो ये सही समय है कि आप अपने कृषि कार्य को शुरू कर सकते हैं। किन किस्मों का चयन करें ताकि अच्छी फसल ली जा सके, खाद का, कीटनाशक का, सिंचाई का क्या ध्यान रखना होगा, पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से। चलिए देखते हैं ये कार्यक्रम। चल भाइयों, आज हम बात करेंगे आगात मटर की खेती के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है आगात मटर, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आगात मटर होती क्या है और इसकी खेती करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मटर जाड़े मौसम की खेती है, यानी ये जाड़ा मतलब अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस समय इसका मुख्य फसल बाज़ारों में उपलब्ध होता है। लेकिन इस समय इसका मूल्य भी कम होता है और बहुत बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन आने लगता है। किसानों की चाहत ये होती है हम इसे आगात निकाल दें, जैसे ही जाड़ा शुरू हो नहीं कि मटर बाज़ार में आना शुरू हो जाए। जबकि मटर की बुआई का समय ही उचित ये होता है कि जब मौसम ठंडा हो जाए तब जाके आप इसकी बीज की बुआई करेंगे तो अच्छा अंकुरन होगा, पौधे की पैदावार अच्छी होगी और अच्छा फसल आएगा। अब अगर आगात लेना है, जैसे जब छठ पूजा का समय होता है उस समय जाड़ा की शुरुआत हो रही होती है और उस समय हम देखते हैं कि मटर बाज़ार में आने लगता है और मटर का मूल्य काफ़ी, मटर छीमी का मूल्य बहुत अधिक उस समय होता है। 100 रुपये, 150 रुपये केजी तक होता है, कभी कहीं 200 रुपये केजी तक कभी छठ के पूजा में बिक जाया करता है। तो हमारे किसानों का अक्सर प्रयास होता है कि क्यों ना हम थोड़े ही समय में थोड़े ही जगह पे खेती करें, कम मात्रा में ही करें, लेकिन हम अच्छा मूल्य प्राप्त करें और 10 एकड़ की जगह हम 1 एकड़ में ही उतना लाभ कमा लें, जो कि 10 गुना मूल्य मिल रहा है या 5 गुना मूल्य मिल रहा है।
तो अर्ली ले लेना, यानी मटर अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद या नवंबर के पहले वीक में या अक्टूबर के लास्ट तक निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो यही इसी को हम आगात कहते हैं। अब क्या होता है, चीज़ हम बताते चले किसान भाइयों को। अब जो मुख्य सीजन वाले प्रभेद हैं जिसका उत्पाद बाजार में दिसंबर जनवरी में आता है, उसको अगर हम आगात में लगा देंगे तो आपके खेतों में नहीं चलेगा, जर्मिनेशन भी प्रभावित होगा, अंकुरित हो भी गया तो उसका बढ़वार अच्छे से नहीं होगा, फूल फल अच्छे से नहीं आएंगे। तो आगात के प्रभेद अलग होते हैं, सभी हम लोग जानते हैं। बहुत पुराना प्रभेद एक है आर्केल नाम से, ये आर्केल विदेश से यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ। और ये बुआई के 35 दिन आते आते इसमें फूल आता है और 45 से 50 दिन की इसकी मटर की छीमी आ जाती है। तो एक तो आगात का ये फ़ायदा है कि बुआई से फल तोड़ाई या फूल आने की तिथि भी बहुत कम है। 35-36 दिन में फूल आ जाएगा, 45 से 48 दिन 50 दिन में इसकी पहली तोड़ाई हो जाएगी। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा हुआ कि ये गर्मी है, यानी आप 15 सितंबर के बाद खेतों में लगा देंगे, रांची के कंडीशन में जहाँ पठारी इलाका जो हमारा है तो अंकुरित हो जाएगा और वातावरण में तापमान ज़्यादा है फिर भी इसके फसल बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। जबकि मुख्य सीजन वाले को लगाएंगे तो नहीं होगा। तो आर्केल बहुत अच्छा प्रभेद है। फिर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो वाराणसी में है, वहाँ से काशी नंदिनी, काशी उदय और काशी मुक्ति नाम का प्रभेद है, इसका आप चयन कर सकते हैं। हमारा जो पलांडू है, ICR रिसर्च सेंटर ईस्टर्न रीजन रांची सेंटर जो पलांडू में है, यहाँ के भी प्रभेद हैं जिसमें स्वर्ण अमर और स्वर्ण मुक्ता इस तरह से है। प्रभेदों का आप चयन कर सकते हैं और इसका भी आप कर सकते हैं। बाज़ार में प्राइवेट कंपनी के भी बहुत सारे प्रभेद हैं। बस जब आप खरीदने जाएं तो दुकानदार से ये सुनिश्चित कर लें कि ये आगात प्रभेद है कि नहीं। मुख्य सीजन का प्रभेद को आगात में लगाएंगे तो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब ये सुनिश्चित करें कि जब आप बुआई कर रहे हैं तो ये मटर बहुत हल्की सिंचाई चाहती है, भारी मिट्टी में अच्छा नहीं होता है। बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक मिट्टी में पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक इसको फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आप सुनिश्चित करें कि आपकी जो ज़मीन है बलुआही दोमट किस्म की है, जल निकासी का उचित प्रबंध हो। अगर आप आगात में लगा रहे हैं तो टाड़ वाली ज़मीन टाइप की हो और सिंचाई का साधन हो, ये सबसे उपयुक्त होगा। नहीं तो अगर छठ के पूजा के आसपास या दशहरे के आसपास अच्छी बारिश होगी तो अगर आप बीज बुआई किए हैं तो अंकुरित नहीं हुआ है तो बीज सड़ जाएगा, फसल अंकुरित हो भी चुका है तो पीला होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो हमें इसको सुनिश्चित करना है, इसमें अधिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। कंपोस्ट भी हम लोग जहाँ सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर देते हैं किसान भाइयों, मटर के केस में हम लोग 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर ही कंपोस्ट देंगे तो चलेगा। साथ ही साथ जो NPK जो फर्टिलाइज़र देते हैं 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास। देखिए दूसरे फसलों में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन अधिक देते हैं, लेकिन इसके केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मटर के केस में फास्फोरस अधिक दे रहे हैं क्योंकि ये दलहनी फसल है। दलहनी फसल में फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप DAP ना देके इसको SSP के रूप में देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में अगर हम फास्फोरस को देते हैं, एक बड़ा एडवांटेज होगा कि सल्फर मिल जाएगा, जो कि जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें प्रति केजी मतलब 16% इसमें फास्फेट होता है और 12% इसमें सल्फर होता है। और ये दलहनी तेलहनी फसल है, चूँकि दलहनी फसल है, तेलहनी और दलहनी दोनों में ये सल्फर का बड़ा रोल होता है। तो आप अगर सल्फर भी इसमें मिल जाए SSP में तो और अच्छा होगा। तो आगात का मतलब ये सारी बातें हुई। बीज जब खरीदेंगे तो मटर के लिए राइजोबियम कल्चर से ज़रूर उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर से किसान भाइयों उपचारित करना बहुत आसान है। आप एक पैकेट ले आएंगे राइजोबियम का, 1 लीटर पानी में 100 से 150 ग्राम गुड़ को डालेंगे, उसको अच्छी तरीके से पानी को बॉयल कर देंगे, खौला देंगे। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उसमें 1 पैकेट से 2 पैकेट जो है, 1 पैकेट भी आप राइजोबियम को डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे। और जो 1 एकड़ का बीज आपका है उसमें आप इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे बीज में, इसको जो गुड़ का जो सोल्यूशन है राइजोबियम कल्चर का हुआ। एक चीज़ ध्यान देंगे, गुड़ को खौलाने के बाद ठंडा होने पर ही आप राइजोबियम कल्चर को मिलाएंगे। गर्म में डालेंगे तो ये जो जीवाणु है राइजोबियम के वो मर जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे बीज उपचारित करते समय। फिर जब ये बीज उपचारित हो गए तो छाये में इसको सुखाएंगे और फिर तुरंत उसी दिन अपने खेतों में बुआई कर देंगे। ध्यान रहे कि 12 घंटे के अंदर बुआई कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है। बुआई करने के पश्चात आपको हल्की सिंचाई करनी होगी, जल निकासी की व्यवस्था होगा, चूँकि आगात फसल है। इस बातों को आपको ध्यान देना होगा, तब आप इसकी अच्छी खेती कर पाएंगे। एक चीज़ और हम बताते चले हैं अपने किसान भाइयों को, जब आगात खेती आप करते हैं
तो जल जमा होता है तब भी पीले होकर बर्बाद होते हैं। कभी कभी आगात फसल में क्या होता है कि फसल बीच बीच में जहाँ तहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे मटर के पौधे पीले होकर सूखने लगते हैं। लोगों को लगता है अरे नमी भी है, नाइट्रोजन की कमी से ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर पीले पौधे होकर सूखते हैं नाइट्रोजन की कमी से, ये तो हम लोग को यूरिया देने की ज़रूरत होती है। मटर ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम खेतों में जाकर देखते हैं तो ठीक जड़ से मिट्टी से थोड़ा ही 2-4 इंच ऊपर आप देखेंगे, 1.5 इंच 2 इंच ऊपर, तो एक स्टेम उसका तना है फुला हुआ दिखेगा। जब उसे आप फाड़ के देखेंगे तो अंदर एक छोटे छोटे कीड़े नजर आएंगे, इसको हम लोग स्टेम फ्लाई कहते हैं। तो किसान भाइयों अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको दानेदार दवा जो आती है, जो रिजेंट नाम से आती है, उसका 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना होगा और हल्की सिंचाई कर देनी होगी। यही एकमात्र उपाय है, यही सबसे बड़ी समस्या है। आगात मटर में सबसे बड़ी समस्या या तो अधिक बारिश की वजह से नुकसान होगा या फिर ये स्टेम फ्लाई का समस्या आएगा। इस 2 बातों पे आप केयर कर लिए और प्रभेद का सही चयन कर लिए तो आप सफलतापूर्वक आगात मटर की खेती करेंगे और एक अच्छे मूल्य से मटर को बाजार में बेच पाएंगे। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि आगात मटर की खेती करके आप कैसे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, किसान भाइयों को भी। सर्दी के मौसम में गोभी वर्गीय जो फसलें हैं उसका खास महत्व है क्योंकि ये मुख्य फसलों में आता है। बंधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, अगर इसकी खेती आप करना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ को अवश्य सुने क्योंकि वो जानकारी दे रहे हैं कि बंधा गोभी या फूल गोभी या आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं, उन्नत खेती करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। आज हम आ पहुँचे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र BHU, जहां हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसल का उन्नत खेती कैसे करें। हमारे साथ है डॉक्टर माजिद अंसारी जी और वो हमें बताएंगे कि गोभी की उन्नत खेती कैसे करें। सर, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सर गोभी के फसल जब हम उगाते हैं तो खेतों का चुनाव कैसे करें और बीजों का साथ साथ चुनाव। जी किसान भाई, जैसे आप जानते हैं कि आप गोभी वर्गीय फसल जैसे फूलगोभी और बंधा गोभी की खेती अब झारखंड प्रदेश में, खासकर अगर रांची क्षेत्र का या छोटा नागपुर की पठार का इलाका है, इसमें आप सालों भर कर पाते हैं फूलगोभी बंधा गोभी दोनों का, और इसमें बहुत सारे प्रभेद हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप खेतों का चयन कैसे करेंगे। पहले तो दोमट, जो बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी होती है जिसमें जल निकासी की उचित प्रबंध होता है, उसमें कार्बनिक तत्व उचित मात्रा में हो, ये सबसे उपयुक्त होता है। साथ ही साथ सिंचाई की भी व्यवस्था इसमें आपको करनी होती है, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। मौसम का जहाँ तक सवाल है तो हमारे प्रदेश में, झारखंड में सालों भर फूलगोभी और बंधा गोभी की खेती किसान भाई करते हैं और इसके लिए अलग अलग तरह के प्रभेद उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर मुख्य सीजन में करना हो, जिसकी हम आमतौर पर बीज की बुआई नर्सरी में पहले बिचड़ा उगाने के लिए अक्टूबर में करते हैं, फिर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक इसकी रुपाई कर देते हैं मुख्य खेतों में, और दिसंबर जनवरी में इसका जो फूलगोभी या बंधा गोभी का उत्पाद है बाज़ार में आ जाता है। लेकिन आगात करना होता है जो सितंबर अक्टूबर में जो निकलते हैं, नवंबर में निकलते हैं, जो उसकी थोड़ी हमें पहले बुआई करनी होती है। इस बात का ध्यान देना है कि हमें 20 से 25 दिन लगता है बिचड़ा तैयार होने में। थोड़ी गर्मी का मौसम होता है तो थोड़ा और कम दिनों में तैयार हो जाता है, 20 दिनों में 18 दिनों में बिचड़ा लगाने लायक हो जाता है। इसका हम लोग को ध्यान रखना होता है। दूसरी बात कि अब ऐसे प्रभेद भी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सालों भर फूलगोभी बंधा गोभी की खेती आप झारखंड प्रदेश में करते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रभेद विभिन्न कंपनियों के बहुत सारे उपलब्ध हैं। जब भी आप प्रभेद का चयन करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस समय आप बुआई करने जा रहे हैं उसके लिए वह पर्टिकुलर प्रभेद जो आप खरीद रहे हैं बाज़ार से बीज, वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं। अगर आगात लगा रहे हैं, उसमें रहता है कि ये सितंबर में फल उत्पाद देने वाला है या अक्टूबर में देने वाला है या दिसंबर जनवरी में है, या ये गर्मी मौसम के लिए उपयुक्त है या बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं कभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी बाज़ार में बहुत सारे फूलगोभी और बंधा गोभी बाज़ार में बिक रहे हैं, तो इसके लिए अलग प्रभेद आते हैं। तो उस हिसाब से हमें प्रभेद का चयन करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूलगोभी बंधा गोभी या इसमें ब्रोकली भी इसके अंतर्गत आता है गोभी वर्गीय में, तो हम सभी जानते हैं कि जब हम फूलगोभी या बंधा गोभी का उत्पादन लेने जाते हैं तो बहुत बड़ा होता है, तब भी बिकने में दिक्कत आती है, या फिर एक से अधिक इसमें फल टमाटर बैगन की तरह तो आना नहीं है।
इसमें ब्रांचिंग भी नहीं होनी है, तो फिर हाइब्रिड की क्या आवश्यकता है। हाइब्रिड की आवश्यकता इसलिए है कि बहुत सारे हाइब्रिड ऐसे हैं, एक तो इसमें गुणवत्ता जो आपका जैसे बंधा गोभी है तो जितना बड़ा ज़्यादा नहीं हो लेकिन वो बहुत सख्त हो, कॉम्पैक्ट उसका हेड हो, जितना टाइट होता है उतना आदमी उसको पसंद किया जाता है। तो एक तो कॉम्पैक्टनेस इसको हम कहेंगे। दूसरी बात हुई कि कभी कभी बंधा गोभी में हम लोग देखते हैं कि वो फटने लगता है। जैसे बंधा बनाया, जैसे हेड बना, उसको हेड हम लोग कहते हैं, बंधा गोभी का बंधा जैसे बन गया, उसके बाद जब तोड़ाई का समय आ रहा है उससे पहले ऊपर से क्रैक होने लगता है, तो उसका बाज़ार में मूल्य नहीं मिलता है। तो उसमें एंटी क्रैकिंग जीन हाइब्रिड कंपनी वाले डालते हैं, ये बात हुई। दूसरा हुआ कि कीड़े और रोग से लड़ने की क्षमता भी इसमें होती है। साथ ही साथ जैसे गर्मी के मौसम में उत्पादन लेना है तो सारे हाइब्रिड से उपलब्ध हैं, बरसात के लिए है। तो इन सारी बातों को जब हम देखेंगे, और एक और बात महत्वपूर्ण, इसका यूनिफॉर्मिटी, एक साथ तैयार होना। जब आप व्यावसायिक खेती करते हैं तो आप ये नहीं चाहते हैं कि कुछ आज तैयार हो जाए, कुछ 10 दिन बाद तैयार हो जाए, तो आपका खेत अननेसेसरी 15-20 दिनों तक खेत में इंगेज रखेगा फसल। आपका किसानों का ये मकसद होता है कि जब हम फूलगोभी या बंधा गोभी इस तरह की फसल जो एक ही बार इसकी हार्वेस्टिंग होनी है, तोड़ाई करनी है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक साथ सब तैयार हो, एक दिन हम हार्वेस्टिंग करें और व्यापारी को बुला के बेच दें, ताकि एक दिन में मेरा खेत खाली हो जाए, फिर हम दूसरा फसल के लिए तैयारी करें, बेचने में भी आसानी होगी। तो ये सब चीज़ें, पहला चीज़ इसमें जैसे बंधा गोभी में एंटी क्रैकिंग जीन है, कॉम्पैक्टनेस है, फूलगोभी में उसका कलर, उसका टेस्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कीड़े और बीमारी के से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक साथ तैयार होना, इसको हम लोग यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, यूनिफॉर्म होता है, साइज में भी, शेप में भी, कलर में भी, साथ ही साथ एक साथ फसल तैयार होने में भी यूनिफॉर्मिटी। यही हाइब्रिड की आवश्यकता है और यही सब गुणों के कारण किसान बीज जबकि 10 गुना तक महंगा होता है ओपी वैरायटी के कंपैरिजन में, उसके बाद भी किसान हाइब्रिड लेते हैं और लगाते हैं। सर आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि सर गोभी का फसल जब हम उगाते हैं तो कीटों की समस्या कुछ ज़्यादा ही होती है हमें देखने को। बिल्कुल, कीटों की बहुत अधिक तो समस्या। सर उसका प्रबंधन कैसे करें? देखिए किसान भाइयों, जब हम फूलगोभी या बंधा गोभी उगाते हैं और रांची जैसे जगह पे, झारखंड के प्रदेश में हम लोग उगाते हैं, तो ऑफ सीजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि हमारा ये प्रदेश है, ये राउंड देयर गोभी वर्गीय फसलों के लिए जाना जाता है। बरसात में भी उगाते हैं, गर्मी में भी उगाते हैं। मुख्य सीजन में जब हम उगाते हैं, जब हमारा उत्पाद दिसंबर और जनवरी में आता है, तब कीड़े रोग की समस्या नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है, कीड़े का पर अटैक होने लगता है। नवंबर से पहले अगर हमारा उत्पाद आता है, चाहे वो फरवरी से लेकर नवंबर तक के बीच बात करें, जिसमें गर्मा फसल है, बरसात का फसल है, आगात फसल है, तो इसमें कीड़े और बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों हमें ये ध्यान देना होता है कि हम अपने खेतों की साफ सफाई रखें, और जब जब हमें आवश्यकता हो, शुरुआती दिनों से ही जो भी खरपतवार हो, खेत के अगल बगल में चौड़े पत्ते वाले जो होते हैं घास, खरपतवार, उसे सफाई करनी होती है, क्योंकि उसी से कीड़े होस्ट के रूप में वो उसको संरक्षण देते हैं। जब फसल नहीं रहते हैं तो फिर उसे हमारे खेतों में आ जाते हैं, तो इससे हम बचेंगे। और कीटनाशक का प्रयोग हम अवश्य करेंगे। इसमें जैसे इमिडाक्लोपिड नाम की सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आती है, शुरुआती दिनों में जैसे हम लगा देंगे, उसके 15 दिनों बाद जो पहली कोड़ाई करके जब हम उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, खुदाई करके, खुरपी करके, उस समय अवस्था में ही एक बार एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं। फिर 15-15 दिनों पे इसी दवा का प्रयोग करते हैं 2 बार। फिर तीसरी बार एक और दवा आती है जो क्यूराक्रॉन नाम की दवा है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से 2 छिड़काव करते हैं। अगर हम 4 छिड़काव इस तरीके से कर देते हैं तो हमारा गोभी वर्गीय फसल बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और ये चीज़ ध्यान रखें कि जब अगर हम खेतों में मूवमेंट करें, कहीं पत्ते में छेद दिखाई दे, तो हमें सजग हो जाना है और तुरंत हमें एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो इमिडाक्लोपिड नाम की दवा है या क्यूराक्रॉन जैसी दवा है, उसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ एक चीज़ हम किसान भाइयों को ये भी बताते चले, जब हम गर्मा फसल या बरसात की फसल करते हैं या आगात फसल करते हैं, तो आमतौर पर टाँड़ ज़मीन में करते हैं। बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी होती है ऊपरी ज़मीन, उसमें हम इसकी खेती करते हैं।
तो इसमें हमें कंपोस्ट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो मेरा फसल है ये बहुत फसल है, वो उसको बहुत अधिक हमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और जो ऊपरी टाड़ वाली बलुआही मिट्टी होती है इसमें कार्बनिक तत्व भी कम होते हैं और पोषक तत्व भी सफिशिएंट मात्रा में नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से या 8 से 10 टन प्रति एकड़ की दर से कंपोस्ट, सड़ा हुआ गोबर खाद या कंपोस्ट जिसे हम कहते हैं, FYM भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो इसको हमें डालना होता है। साथ ही साथ जब हम इसमें देखते हैं तो हमें इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उचित मात्रा डालनी होती है। जैसे 100 से 120 केजी नाइट्रोजन, 60 से 80 केजी फास्फोरस और 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास की आवश्यकता होती है। ये हुआ। दूसरा कि अगर मोलिब्डेनम की कमी होगी तो इसके पत्ते छोटे छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, इससे समस्या आएगी। तो अगर हम इसका प्रबंधन करना चाहते हैं तो हमें चूना देना होगा। प्रति हेक्टेयर 3 से 5 क्विंटल की दर से लाइमिंग करेंगे, चूना डालेंगे या डोलोमाइट डालेंगे अपने खेतों में, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अम्लीय मिट्टी आमतौर पर उदासीनता की ओर चला जाएगा, उसका pH मान 7 के आसपास कर देंगे, तो फिर बोरान और मोलिब्डेनम हमारी मिट्टी में है मौजूद, लेकिन अम्लीयता की वजह से पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से समस्या आती है। अब है कि अगर हमें अम्लीयता उसके बाद भी अगर आपको समस्या लगता है तो हम या तो बोरेक्स नाम की एक दवा आती है जो वाटर सॉल्युबल होता है, उसका 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के अपने फसल में 2 बार छिड़काव करनी चाहिए, फूल आने से पहले और बंधा गोभी के बंधा गांठ बनने से पहले। और मोलिब्डेनम भी अमोनियम मोलिब्डेट नाम की एक दवा आती है, उसका भी 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के 2 छिड़काव करनी चाहिए। या फिर ऐसे कर सकते हैं 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आप बोरेक्स का आप मिट्टी में मिला सकते हैं बुआई से पहले, रोपाई से पहले। साथ ही साथ अमोनियम मोलिब्डेट है, उसका भी 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो छिड़काव के लिए दवा आती है वो जल में घुलनशील दवा होती है और वो दवा जो है सो थोड़ी महंगी होती है। तो वो जब छिड़काव के लिए ले तो अलग लें, 1-1 केजी का पैकेट आएगा, आधे केजी का पैकेट आएगा और घुलनशील होगा, ये थोड़ी महंगी होगी। जब आप मिट्टी में डालने वाले बोरेक्स या अमोनियम मोलिब्डेट का खरीदने जाएंगे तो कहेंगे दुकानदार से हमें खेत में डालना है, मिट्टी में डालना है, ये अपेक्षाकृत सस्ती होती है और मिट्टी में डालने योग्य होती है। ये अगर इस दवा को अगर हम घुलनशील बनाना चाहेंगे तो एक तो ठीक से घुलेगा नहीं, दूसरी बात जो आप स्प्रेयर इस्तेमाल करेंगे उसको भी चौक कर देगा, जाम कर देगा। तो देखा ना किसान भाइयों, सर ने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों का उचित लाभ उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गोभी का उत्पादन और अच्छे तरीके से करेंगे और आप लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार जो। तो देखा किसान भाइयों, आपने गोभी वर्गीय फसलों की अच्छी खेती के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगर इसी तरह की खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको कुछ और भी चाहिए तो आप हमें अवश्य कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राजपुर रोड, रांची, पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।